तो एक नज़ारा तो वो था जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको बधाई दे रहे थे, बड़े सीधे अंदाज में बधाई दी कि हुड्डा साहब के अनुभव का लाभ मिलेगा। सुन लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब का लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव हम सब के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। एक तो ये हुआ कि अब हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक हैं, 33 विधायक, वो अपने सेनापति के साथ होंगे। और दूसरी बधाई उनको दी हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब। 36 का आंकड़ा रहता है वैसे विज साहब में और हुड्डा साहब में। हुड्डा साहब लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद जीत कर आज विपक्ष के नेता बनकर हाउस में आए हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिद पर अड़े हुए थे, उनकी जिद के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा, और या फिर हुड्डा के दिए में तेल ज्यादा था? हवाएं लाख मुखालिफ हों मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू हो गया, विधानसभा का शीतकालीन सत्र। और आज के सेशन के अंदर कई बातें बड़ी अलग से रही, बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, चर्चा भी होनी चाहिए उनकी। एक तो ये हुआ कि अब हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक हैं, 37 विधायक, वो अपने सेनापति के साथ होंगे। अब की बार कांग्रेस के विधायक, जो देसी भाषा ग्रामीण होती है उसे कह सकते हैं कि अब की बार छुट्टे नहीं हैं, उनका नेता है अब की बार। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल को लगभग 1.25 साल बाद अपना नेता मिला है विधानसभा चुनाव के बाद। और अगर सेशन के तौर पर देखें तो ये 5वां विधानसभा सत्र होगा। अब पहला विधानसभा सत्र वो था जिसके अंदर विधायकों की शपथ हुई थी, उसके बाद ग्रीष्मकालीन हो गया, शीतकालीन हो गया, यानी ग्रीष्मकालीन बजट सत्र कह सकते हैं, मॉनसून सत्र हो गया, और अब ये 5वां सत्र है। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुर्सी पर विराजमान होंगे और कांग्रेस के विधायक जो हैं उनके नेतृत्व में अपनी बात कहेंगे अब की बार। अगर वैसे कहें तो अनऑफिशियल तो सरकार उनको विपक्ष का नेता पहले से ही माने हुए थी, लेकिन अभी हाल ही में लगभग 1-1.5 महीना पहले जब कांग्रेस के आला कमान ने हरियाणा कांग्रेस को उनका प्रदेश अध्यक्ष दिया नया, राव नरेंद्र सिंह के रूप में, तो इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस की कमान मिल गई। आज विधानसभा के अंदर जब हुड्डा साहब को बधाई दी जा रही थी तो एक नज़ारा तो वो था जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको बधाई दे रहे थे, बड़े सीधे अंदाज में बधाई दी कि हुड्डा साहब के अनुभव का लाभ मिलेगा। सुन लीजिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुड्डा साहब का लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव हम सब के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। मैं अंत में एक बार फिर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपके नेतृत्व में विपक्ष अपनी संवैधानिक भूमिका का प्रभावी निर्वहन करेगा और सरकार को सकारात्मक सुझाव तथा स्वस्थ आलोचना के माध्यम से बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं उनको उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे विज साहब ने पहले ही उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि विज साहब और हुड्डा साहब एक ही साथ के दोनों इस महान सदन के सदस्य रहे हैं। हाँ जी ये निर्णय माननीय अध्यक्ष जी, ये निर्णय तो दोनों कर सकते हैं रिकॉर्ड से चेक, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि लंबा इंतजार करने के बाद हमें विपक्ष का नेता मिला। थैंक यू। और दूसरी बधाई उनको दी हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब। 36 का आंकड़ा रहता है वैसे विज साहब में और हुड्डा साहब में। विज साहब का सबके साथ ही रहता है, क्योंकि विज साहब अपनी बात को कहीं भी बड़े आराम से और बड़े अलग अंदाज में कह देते हैं।
आज भी कहा उन्होंने। अनिल विज ने अपनी जो बात की उसके अंदर दो बातें रख दी। एक तो हुड्डा साहब को बधाई दे दी कि भाई 1.25 साल के अथक प्रयास के बाद उनको हरियाणा प्रदेश विधायक दल का, कांग्रेस का जो विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इसके साथ ही हरियाणा की विधानसभा को नेता अपोजिशन मिल गया। एक तो ये बधाई दी और दूसरे बड़े अंदाज में उनसे कहा, कांग्रेस की तमाम जो गुटबाजी है, फूट है, उस पर भी उन्होंने तंज कसा, निशाने पर लिया उस सब को भी। अनिल विज ने, गब्बर ने, अनिल विज ने कहा कि दिया वही जलता है जो अपनी जिद पर अड़ा हो। शेरो शायरी के अंदाज में थे। सुन लीजिए आप इस बात को। हुड्डा साहब लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद जीत का राज विपक्ष के नेता बनकर हाउस में आए हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए हुड्डा साहब तो आप पीछे आएगा जिद अभी। जीत गई, एसआर के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर एसआर हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए तो अनिल विज कह रहे हैं कि दिया वही जलता है जो अपनी जिद पर अड़ा हो। नहीं तो तेज हवाएं जब चलती हैं तो दिए की लो को मध्यम करते करते बुझा देती हैं, चाहे तेल कितना ही हो उसमें। इसलिए अनिल विज कह रहे थे कि वैसे हुड्डा साहब के पास तेल इसलिए मैंने कहा कि विधायक तो बहुत हैं। 37 में से जो कांग्रेस के 37 विधायक हैं उनमें से 5-4 को छोड़ दो तो बाकी सभी हुड्डा साहब के साथ में हैं। लेकिन जिद इसलिए थी कि कांग्रेस आला कमान संभवतः हुड्डा साहब को कमान देना नहीं चाहता था। अगर देनी थी, जिस अंदाज में दी गई, तो ये तो पहले ही मिल जाती। फिर ये लगभग 13-14 महीने का इंतजार हुआ क्यों आखिर? पर इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र से जो मिलता है फल वो मीठा होता है। हुड्डा साहब के लिए एक बात तो ये हो गई कि अंतोगत्वा बाजी उन्हीं के हाथ में है। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की कमान अब भी उनके हाथ में है और हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता अब भी वही हैं। दूसरी बात जो अनिल विज साहब के जो अंदाज में थी, और आप उसको देख लें, तो अनिल विज ने कहा, जिक्र तो किया एसआरके का। एसआरके पुराना गुट था कांग्रेस का, क्योंकि अब उनमें से तिपाही जो थी उनमें से एक पाए को तो ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले। एसआरके हुआ करता था शैलजा, रणदीप और किरण। तो किरण जी तो पहुंच चुकी हैं, किरण जी तो इस समय आ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी में और मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में हैं। बेटी भी उनकी विधायक मंत्री है। तो यही कह सकते हैं कि अंदाज था अनिल विज साहब का बताने का उनको कि भाई देखिए, आप जो कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई थी आप जीत गए क्योंकि आप जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि अब कह सकते हैं कि एसआरके अगर नहीं है तो एसआरवी कह लीजिए या एसआरबी कह लीजिए उसे। शैलजा और रणदीप जी का साथ आजकल ब्रजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह जी को मिल ही रहा है। ब्रजेंद्र सिंह यात्रा कर रहे हैं, अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे वो भी। कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी अनिल विज ने खूब अच्छे तरीके से विधानसभा के अंदर शेरो शायरी के अंदाज में कहा। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिद पर अड़े हुए थे, उनकी जिद के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा, और या फिर हुड्डा के दिए में तेल ज़्यादा था? ये वजह रही। दिए में तेल ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पावर, ताकत, क्योंकि दिया कहा था उन्होंने, दिया वही जलता है जो जिद पर अड़ा होता है। ये ठीक है कि अगर दिया जिद पर है तो वो हवाओं के रुख को बदल देगा, लेकिन जलेगा तभी तक जब तक उसमें तेल भी होगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास हरियाणा कांग्रेस के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि 30-32 विधायकों का समर्थन लगभग है, और कांग्रेस आला कमान को दिख गया था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ की तो फिर कहीं हुड्डा जी गड़बड़ ना कर दें। इसलिए अंत भले का भला कहें, और उस अंत भले के अंदाज के अंदर हुड्डा साहब को मिली हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान। अब हरियाणा कांग्रेस क्या करेगी विधानसभा में, क्योंकि एक तो वोट चोरी का मुद्दा उठाना है और दूसरा कांग्रेस कह चुकी है कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। ये सत्र कुछ अजब गजब तो रहेगा जरूर। आपको क्या लगता है? एक तो
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद, यानी कि जो पहला सत्र हो रहा है, उनके तेवर कुछ और अलग अंदाज के होंगे या एवरग्रीन चलता रहेगा जैसे चलते रहे हैं पहले ही? और दूसरा, क्या हुड्डा साहब की जिद की वजह से दिया जल रहा है या दिए में तेल की वजह से उनका दिया जल रहा है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।